सब कहते हैं इसी दिन शंकर जी का विवाह हो रहा है। धूमकेतु कभी पढ़े लिखे हो? इसी दिन शिव जी ने प्रथम शिवलिंग प्रकट किया था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। विद्वेश्वर संहिता में यही कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का हो गया झगड़ा, और झगड़ा बहुत हो गया। विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा तुम मेरे बेटे हो। ब्रह्मा ने कहा मैं तुम्हारा बेटा क्या, मैं जगत का पितामह हूं। अब दोनों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, बहुत युद्ध होने लगा। अब दोनों को शांत कैसे किया जाए? देवता शंकर जी के पास तो गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों झगड़ा कर रहे हैं। शिव जी ने दोनों को बुलाया, कहा तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों जने? ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं, विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा हूं। शिव जी का ठीक है, तुम दोनों झगड़ रहे हो ना, इसे कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है मैं बता रहा हूं। एक खंभा प्रकट कर दिया। आज छोटे छोटे बच्चे लिंग शब्द का अर्थ गलत ले लेते हैं, गलत अर्थ लेते हैं लोग, और जो अर्थ लेते हो है नहीं। लिंग का अर्थ लघु संकेंद्रीय नहीं है। पुरुष की लघु संकेंद्रीय को लिंग कहते गलत है। लिंग माने खंभा, एक बहुत बड़ा खंभा भगवान ने शिव जी ने प्रकट किया। स्तंभ कहते सुनो, इसका तुम लोग पता लगाओ ये कितना बड़ा है। ठीक है, नीचे कौन जाएगा? विष्णु जी का नीचे मैं जाऊंगा, ऊपर ब्रह्मा जी का ऊपर मैं जाऊंगा। ठीक है, जाओ पता लगाओ दोनों जन। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, और खंभा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ब्रह्मा जी नहीं पता लगा पाए कि कितना ऊंचा है खंभा। अब विष्णु जी भी नीचे गए, जाते गए जाते गए जाते गए, सातों पाताल चले गए, पर खंभा कितना गहरा है कितना नीचा ये भी वो पता नहीं लगा पाए। तब दोनों लौट के आए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि मैंने पता लगा लिया। केतकी पुष्प ने उनको साक्षी दे दिया। और विष्णु जी ने कहा भाई हम तो नहीं पता लगा पाए। तो शंकर जी ने कहा उनसे कि आप सत्य बोले हैं, आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। क्या नाम होगा? हाँ फिर से बोलिए, सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा जाइए, आज से आपकी कहीं अलग से पूजा नहीं होगी पुष्कर को छोड़कर। तब शंकर जी ने कहा देखिए कोई बड़ा नहीं है, न ब्रह्मा बड़े हैं न विष्णु बड़े हैं, सबसे बड़ा मैं हूं। वो भी मेरा शिवलिंग निराकार रूप ही मेरा सबसे बड़ा है, और कोई बड़ा नहीं है। और आपको बताऊं ये घटना किस तिथि में घटी थी? ये घटना फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी को घटी थी।
इसलिए इसको महाशिवरात्रि, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। अब रुद्र जी इतने दिन से कथा करवा रहे हैं, क्या किसी ने बताया कि क्यों महा? सब कहते हैं इसी दिन शंकर जी का विवाह हो रहा है। धूमकेतु कभी पढ़े लिखे हो? इसी दिन शिव जी ने प्रथम शिवलिंग प्रकट किया था। वो खंभा अग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए जहां वो खंभा प्रकट किया था उसका नाम अरुणाचल। आज भी हमारे भारत का एक प्रदेश है अरुणाचल, वहीं सबसे पहले शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। बोले अरुणाचल भगवान की जय। अरुणाचल इसी बात को शिव महिम ने कहा, तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरञ्चिर्हरियः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्द वपुषः ततो भक्ति श्रद्धा हर गुरु स्वयं तस्थेताभ्रम तव किमनुवृत्तिर्न फलति। इस प्रकार शिव जी के दोनों की पूजा होती है। शिव लिंग की भी पूजा होती है, निराकार की, और भगवान के स्वरूप की, शिव जी के स्वरूप की पूजा होती है। दोनों की पूजा होती है, दोनों का मंगल। शिव जी से पूछा गया कि आपका मंत्र क्या है? तो शिव जी ने कहा कि मेरा मंत्र पंचाक्षर है, पर ब्राह्मण को नमः पहले लगाना चाहिए और लोगों को नमः पश्चात लगाना चाहिए। ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय पहले और लोगों को नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, शिवाय नमः ये बोलना चाहिए। ये शिव पुराण की व्यवस्था है।